हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशंस। जैसे कि आप जानते हैं गाइस, दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन एक डेडिकेटेड चैनल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैकेंसीज के लिए, गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए, रिक्रूटमेंट्स के लिए। और जो भी नोटिफिकेशन लेटेस्ट आते हैं सबसे पहले हम अपने चैनल पे लाने का प्रयास करते हैं। सो आज हम आपके लिए लाए हैं इंडियन बैंक की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट, जो कि 2026 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। और अराउंड बम्पर 350 वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है। सो गाइस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि इस नोटिफिकेशन के लिए आपकी जानने की ज़रूरत है। सो गाइस ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। सो गाइस चलो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पीडीएफ है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है, डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लाया हूँ। रिक्रूटमेंट फॉर द स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2026 इंडियन बैंक की तरफ से। इंडियन बैंक एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है और जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। सो गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है 8 अप्रैल 2026 से लेके 28 अप्रैल 2026, बोथ डेज इंक्लूसिव। सो ऑलरेडी गाइस ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलअप करने का ट्राई करिए। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अराउंड 31 डिफरेंट तरीके की वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है फॉर द पोस्ट इन द स्केल 1, 2 एंड 3। स्केल 1, 2 एंड 3 की यहाँ पे अराउंड 31 डिफरेंट वैकेंसीज आउट हुई है और टोटल यहाँ पे 350 वैकेंसीज आउट हुई है गाइस। सो गाइस अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अपने जो भी आपका डोमेन है, चाहे डीसी ऑपरेशंस हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस हो, डीबीए, नेटवर्क ऑपरेशंस, एप्लीकेशन डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, सीए, क्रेडिट फाइनेंस, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मॉडल वैलिडेटर, रिस्क मैनेजमेंट, जिस भी तरीके का आपका इंपॉर्टेंट डोमेन हो, जिस भी तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा हो, उस हिसाब से आप अपने यहाँ पे वैकेंसीज फिलअप कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे अराउंड 31 डिफरेंट तरह की स्केल 1, 2 एंड 3 में वैकेंसीज आउट हुई है और अराउंड 350 बम्पर वैकेंसीज टोटल में यहाँ पे आउट हुई है। सो गाइस अपने डोमेन के हिसाब से प्लीज़ आप अपना डिटेल नोटिफिकेशन पे जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका है। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो गाइस ज़रूर से यहाँ पे नोटिफिकेशन को देखिए और अपने डोमेन के हिसाब से एचआर, मार्केटिंग, सिविल, वेल्थ मैनेजमेंट, या फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट, डेटा एनालिस्ट, जिस भी तरीके का आपका डोमेन होगा उसमें आप जरूर से आपके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करिए। सो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे कि candidate can apply for only one post and not more than one application should be submitted by any candidate। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही वैकेंसी के लिए कंपलसरीली फिलअप करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप मोर देन वन वैकेंसी के लिए फिलअप करेंगे तो जो भी लास्ट वैकेंसी के लिए आप फिलअप करेंगे, जो भी लास्ट एप्लीकेशन आप फिलअप करेंगे, वो कंसिडर किया जाएगा और बाकी के सारे फॉर्म्स यहाँ पे फॉरफिट हो जाएंगे। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, भले ही 31 वैकेंसीज है, 31 डिफरेंट तरीके की वैकेंसी है, 350 टोटल वैकेंसीज है, बट आपका जो भी डोमेन है उसमें एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं पे स्केल एंड इमोल्यूमेंट्स, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं आपका पे स्केल क्या रहेगा। अराउंड 48,480 से स्केल 1 का बेसिक पे चालू होगा और अराउंड यहाँ पे 85,920 तक जाएगा। और स्केल 2 का 64,820 से चालू होगा बेसिक पे और अराउंड 93,960 तक आपका पे स्केल जाएगा। और स्केल 3 के लिए 85,920 का आपका बेसिक पे स्केल चालू होगा और अराउंड 1,05,280 तक आपका पे स्केल जाएगा, स्टार्टिंग पे स्केल स्केल 3 वैकेंसी के लिए। सो गाइज यहाँ पे आपका साथ पे स्केल के साथ साथ आपको डीए, सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, एचआरए अलाउंस, लिस्ट अकोमोडेशन, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एड, हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड अदर परक्विजिट्स, आपको जो भी इंडियन बैंक की तरफ से इंडस्ट्री लेवल सेटलमेंट्स में रहेगा आपको उस सारा अलाउंसेस और पर्क्स का बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेगा। सो गाइज चलते हैं हम आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। नेशनलिटी का और सिटीजनशिप का एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है
है यहाँ पे आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतन रेफ्यूजी हु केम टू इंडिया ऑन और बिफोर 1 जनवरी 1962। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया नेशनलिटी और सिटीजनशिप वाइज। आपका एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे। सो गाइस द कट ऑफ डेट फॉर कंसिडरिंग योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू एज इज 1 अप्रैल 2026 आपका कट ऑफ डेट रहेगा। एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारे तरीके का एक्सपीरियंस आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए 1 अप्रैल 2026 से आपका कट ऑफ डेट रहेगा। और स्पेशलिस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, सारी गाइस मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे डिफरेंट 31 तरीके की वैकेंसीज आउट हुई है और हर एक वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफर हो रहा है, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और एज क्वालिफिकेशन डिफर हो रहा है हर एक तरीके की वैकेंसी के लिए। सो गाइज अपने डोमेन के हिसाब से आपका जो भी स्पेशलिस्ट का क्राइटेरिया है, जिसमें भी आपको जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वर्क करने के लिए, आप उस तरीके से अपना वैकेंसी देखिए। उस तरीके से यहाँ पे डिटेल में आपका सारा एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया, जो भी मैंडेटरी सर्टिफिकेशंस आपको ज़रूरी है, जो भी पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपको ज़रूरी है, वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली पोस्ट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनेजर डीसी ऑपरेशंस के लिए एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम 23 है, मैक्सिमम 33 है। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन VMware सर्टिफाइड प्रोफेशनल या फिर एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन इन AIX और REHL और ओरेकल लिनक्स, यहाँ पे मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है। एनी वन ऑफ द सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। और यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि 3 years वर्क एक्सपीरियंस इन IT, of which at least 2 years experience in managing data center operations, cloud and automation using VMware, knowledge on cloud management platform, cloud services, automated provisioning and management of IT infrastructure। ऐसे सारे मैंडेटरी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की जरूरी है। और डिजायरेबल है कि मतलब डिजायरेबल यानी कि आपको मैंडेटरी के साथ साथ अगर आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा सिलेक्शन में। एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग AIX, REHL, ओरेकल लिनक्स, IBM पावर सर्वर्स, IBM स्टोरेज, VMware, ARIA ऑटोमेशन इज प्रीफर्ड। सो गाइस हर एक वैकेंसी के लिए यहाँ पे डिफरेंट एज क्राइटेरिया, सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। सो गाइस अपने वैकेंसी के हिसाब से अपने जो भी सिलेक्शन आपका स्पेशलिस्ट जिसमें भी आपका डोमेन रहेगा उस हिसाब से आप प्लीज़ ये डिटेल वैकेंसी देखिए और यहाँ पे फॉर्म फिलअप करिए। सो गाइस यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं स्पेशलिस्ट फॉर वेल्थ मैनेजमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, वैसे अलग अलग तरीके के जॉब रोल्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। जिस तरीके से आपको आगे जो KRA आपका रहेगा, जो भी जॉब आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा, यहाँ पे पोस्ट वाइज दिया गया है गाइज। सो गाइज मैनेजर DC ऑपरेशंस में फॉर एग्जांपल आपका वर्क इन मल्टी साइट 24/7 IT एनवायरनमेंट रहेगा। ऑल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टास्क आपको फुलफिल करने रहेंगे। सो इस तरीके का आपका सारा डिटेल्ड में आपको पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी, आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, आपका KRA क्या रहेगा, ऑलरेडी डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है। आपके जो भी स्पेशलिस्ट डोमेन है उस हिसाब से आप प्लीज़ ये गाइस वैकेंसी को थरली गो थ्रू करिए। सो गाइस यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए अराउंड 5 years का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 3 years का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ उनके लिए 10 years का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, उनके लिए 5 years का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और पर्सनस अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनके लिए 5 years का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। सो गाइस यहाँ पे और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटर्न या ऑनलाइन टेस्ट रहेगा फॉलोड बाय द इंटरव्यू। और गाइस यहाँ पे बता दें आपको कि रिटर्न टेस्ट हर एक पोस्ट के लिए नहीं है, जहाँ पे भी वैलिड दिया गया है, जैसे भी नोटिफिकेशन में दिया गया है उनके लिए जो भी रिटर्न टेस्ट रहेगा और फॉलोड बाय इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। सो गाइस जिनके लिए भी रिटर्न टेस्ट यहाँ पे रहेगा उनका मैं एक बेसिक आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ रिटर्न टेस्ट का। जैसे कि आपका सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोफेशनल नॉलेज, रेस्पेक्टिव डोमेन के हिसाब से आपको प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे अराउंड 20 इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे विथ मैक्सिमम मार्क्स 20 और ड्यूरेशन 20 minutes। प्रोफेशनल नॉलेज का अराउंड 20 क्वेश्चन रहेगा विथ मैक्सिमम मार्क्स 120। इट मीन्स कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 marks यहाँ पे
मैक्सिमम मार्क्स है और अराउंड 60 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा। रीजनिंग में आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स 20 और अराउंड 20 मिनट्स का ड्यूरेशन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अराउंड 20 क्वेश्चंस रहेंगे विद 20 मार्क्स मैक्सिमम एंड 20 मिनट्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन। सो गाइस यहाँ पे अराउंड 120 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे विद मैक्सिमम मार्क्स 180 और अराउंड 2 आवर्स का आपका टाइम ड्यूरेशन है। और अराउंड जो भी आपका नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1/4 ऑफ द टोटल मार्क्स आपका डिडक्शन होगा यहाँ पे। और if a question is left blank, that is no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question. कट ऑफ स्कोर इन टेस्ट, आपका जो भी रिटर्न एग्जाम के लिए कट ऑफ स्कोर रहेगा, यहाँ पे जिनको भी इंटरव्यू में अगर कॉल करना है तो कट ऑफ स्कोर आपका जो भी एग्जाम में रहेगा वो अराउंड उसके हिसाब से 3 टाइम्स का अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और उन 5 टाइम्स रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो भी कट ऑफ कर रहेगा उनके हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए कॉल आउट किए जाएंगे। इंटरव्यू का टोटल मार्क्स अराउंड 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा आपका और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टेस्ट एंड इंटरव्यू, टेस्ट एंड इंटरव्यू मिला के अराउंड आपका 40% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी और EWS कैटेगरी और 35% फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड OBC एंड PWD कैटेगरी। सो गाइस टेस्ट और इंटरव्यू मिला के अराउंड 40% का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और 35% कट ऑफ मार्क्स रहेगा फॉर SC ST OBC एंड PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स। weightage of test and interview, if both online and written test and interview are held, the weightage ratio for online test and interview will be around with the ratio 80-20. so guys रिटर्न टेस्ट में आपका 80% का वेटेज रहेगा और इंटरव्यू के लिए 20% का वेटेज रहेगा। इफ सिलेक्शन इज मेड बाय शॉर्टलिस्टिंग एप्लीकेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू, सिर्फ सिलेक्शन शॉर्टलिस्टिंग के क्राइटेरिया पे 100% वेटेज आपका यहाँ पे इंटरव्यू पे रहेगा। सो गाइस ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस करे हैं। सो फिर गाइस यहाँ पे हम और डिस्कस करेंगे प्रोबेशन और कंफर्मेशन पीरियड फॉर जो भी स्केल 1 की वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज हुई है उनके लिए 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है और जो भी स्केल 2 और स्केल 3 की वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज हुई है उनके प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 1 साल का रहने वाला है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और पोस्टिंग एंड ट्रांसफरेबिलिटी पैन इंडिया वैकेंसीज है गाइस, तो आपको ऑल इंडिया पैन इंडिया कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है और ट्रांसफ़र हो सकता है। और यहाँ पे गाइस बॉन्ड का भी क्राइटेरिया रखा गया है, आपको मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पे सर्व करना है। अगर आप मिनिमम पीरियड सर्विस के पहले ये जॉब छोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे बॉन्ड के पैसे फिल बैंक को देने रहेंगे। द पीरियड फॉर नोटिस शाल बी 3 मंथ्स ऑफ एक्टिव सर्विस, आपको 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड रहेगा। और यहाँ पे 2 साल का बॉन्ड है गाइस। 2 साल के बॉन्ड में अगर आप 2 साल के टाइम पीरियड में अगर आप ये बैंक से रिज़ाइन करते हैं तो आपका बॉन्ड अमाउंट रहेगा 2 लाख फॉर JMGS1 स्केल 1 ऑफिसर्स के लिए 2 लाख रुपीज़ का बॉन्ड है और स्केल 2 एंड स्केल 3 वैकेंसीज के लिए यहाँ पे 3 लाख का बॉन्ड है, 3 लाख रुपए का बॉन्ड है। सो गाइस यहाँ पे आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया कि 8 अप्रैल 2026 से आपका वैकेंसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है और 28 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है वैकेंसी का फिलअप करने के लिए। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ फीस करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन स्कैन करके अपलोड करना है गाइस। डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन द एनेक्सर टू इन द नोटिफिकेशन PDF इटसेल्फ। सो गाइज यहाँ पे मैंने PDF का लिंक अपने बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइज इस PDF के लिंक के थ्रू आप प्लीज़ ये डिटेल नोटिफिकेशन के गो थ्रू करिए और एनेक्सर 2 में जितने भी सारे आपके इंपॉर्टेंट डिटेल्स या अपलोड्स करने हैं सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है जो कि 175 रुपीज़ है इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। यहाँ पे डेट इज ओनली इंटीमेशन फी हैज़ टू बी पेड एंड ₹1000 इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर ऑल अदर्स डेट इज अनरिजर्व कैटेगरी OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी। यहाँ पे अराउंड 1000 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा। पेमेंट ऑफ फ़ी का भी डेट यहाँ पे गाइस 8 अप्रैल 2026 से लेकर 28 अप्रैल 2026 है। एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए आपको इंडियन बैंक की वेबसाइट के लिए जाना है, वहाँ पे करियर्स पेज में क्लिक करना है और रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2026 करके वैकेंसी हाईलाइट हुई है, वहाँ पे आपको क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन करना है गाइस। सो इस तरीके का पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो गाइस
पूरे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने का ट्राई किया है। कुछ भी आपको डाउट होगा इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आपका कमेंट करिए। सो गाइस हम आपका जो भी डाउट होगा यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो गाइस थैंक यू गाइस नोटिफिकेशन के तरफ आने के लिए, वीडियो की तरफ जाने के लिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए और अपडेट्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ। थैंक यू गाइस।